यूपी निकाय चुनाव में मैनपुरी में किस पार्टी का होगा विजय तिलक, ये जानने के लिए आज हम जा पहुंचे हैं मैनपुरी। इस बार यहाँ की जनता क्या कुछ बदलाव चाहती है या फिर दोबारा उसी वर्चस्व को कायम रखेगी जो परंपरा पहले से ही चली आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 मई को यहाँ पर इलेक्शन होना है और अगर मैनपुरी की बात की जाए तो यहाँ पर 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत है। क्या कुछ यहाँ की जनता कहती है, ये जानने के लिए चलते हैं जनता के बीच। अगर करहल नगर पंचायत की बात की जाए तो क्या कुछ माहौल है करहल में और यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं, इन्हीं लोगों से एक बार बात करते हैं। तमाम शिक्षकगण यहाँ पर मौजूद हैं और करहल के भी कुछ समाजसेवी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इस समय माहौल देखने को मिल रहा है नगर निकाय चुनाव के दौरान, क्योंकि एक बड़ी नगर पंचायत है। हाँ, ये छोटी, अगर दूसरे आम चुनाव की तुलना में हम बात करें तो ये छोटे चुनाव होते हैं और छोटे चुनाव 2 मुद्दों पे होते हैं। पार्टी बेस पे तो होते ही हैं, लेकिन पार्टी बेस के साथ साथ लोकल मुद्दों पर भी छोटे चुनाव लड़े जाते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि जो प्रत्याशी हमारे सामने खड़े हुए हैं उनमें साफ सुथरी छवि का नगर के विकास के लिए कौन सा प्रत्याशी सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा, लोग उसको वोट करने को ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब हमको केवल ये देखना है कि हमारा काम इजीली जनता का काम कौन करा सकता है, व्यवहार में कौन अच्छा है, पैसा समय पर कौन उपलब्ध हो सकता है, सरकार से जो योजनाओं के लाभ है वो कौन दिलवा सकता है। इन सारी चीजों पर जनता विचार करती है, उसके अनुसार वो उसका वोट करेगी। नगर निकाय चुनाव में जनता का रुख जानते जानते अब मैं जा पहुंचा हूं करहल के मुख्य बाजार में। तहसील के सामने ये पूरा बाजार पड़ता है। एक तस्वीर आप देख लीजिए, मैं बाजार की आपको तस्वीर दिखा देता हूं। तमाम जो शहरवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, कोई चाय पीने का आनंद लेता है तो कोई समोसे खाता है, कोई तहसील में काम कराने आता है और यहीं पर ही ऐसी ही चाय की दुकान पर बैठकर चर्चा होती है चुनाव पर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र के नगर पंचायत का चुनाव हो। और इस चाय की चर्चा पर यह तय होता है कि हमारी सरकार पर कौन राज करेगा, हमारे शहर की सरकार पर कौन इस समय राजा बनेगा, कौन क्षेत्र का नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा। ये सब मुद्दों पर बातचीत होती है और आज हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले भाई साहब से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम आपका? हमारा स्वयं कुमार जी। आप ये बताइए कि आप यहाँ करहल में मेरे हिसाब से बरसों से आपकी दुकान यहाँ पर होगी, क्या इस समय माहौल है नगर? ये साइकिल और फूल का है साहब। अच्छा, क्या लग रहा है कि कौन? अब आप कौन बताएं साहब, कोई पेटी की कोई बात तो कोई जानता नहीं, बस दोनों का रंग ज्यादा है। आपकी नजर में क्या कैसा अध्यक्ष होना चाहिए आपको? अब हमारे पास दोनों बराबर सब अच्छे हैं। अब कौन भीतर कोई बैठा तो है नहीं आदमी। तो आप पार्टी को देख रहे हैं या किसी पर्टिकुलर चेहरे को देख रहे हैं? वैसे आदमी को देख रहे हैं। यहाँ पर मैनपुरी में लगभग जहाँ तक जितने बार भी सरकार चेयरमैन रहा है वो बीजेपी के रहा है, बीजेपी का, और अभी तक लूटते खसोटते चले आए। इस बार हमारे मतलब जो है मैनपुरी में कई चार प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनमें से मुझे लगता है इस बार वोट बहन जी की तरफ से क्या नाम रेखा पांडे जी हैं, हम उनको जिताने की पूरा प्रयास करेंगे। आपको कैसे लगता है कि ये प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं? क्योंकि बहन जी के शासनकाल में सारी चीज बढ़िया हुआ करती थी, बहन बेटियों को देखते हुए, आम पब्लिक को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए, इसलिए इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बसपा अच्छी है। कौन प्रत्याशी इस बार आपको लगता है नगर निकाय चुनाव में जो अच्छा है? चेयरमैनी के लिए, चेयरमैनी पद के लिए तो अब अपने बीएसपी सही लग रही है, क्योंकि बीजेपी भी देख ली है और सपा भी देख चुके हैं। अपना जो बीएसपी है, आपकी बार बीएसपी देखना चाह रहे हैं और जिताना भी चाह रहे हैं, और हम जो माहौल बनना है वो बीएसपी के लिए बनना है, क्योंकि जो बीजेपी के लिए है वो जो माहौल है वो सब जनता परेशान हो चुकी है। नेताजी रहा है, हम सम्मान करते हैं नेताजी का, मगर फिर भी हम अब की बार बीएसपी है। बहुजन समाज पार्टी। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये काम अच्छा कराते हैं और महिलाओं की ज्यादा सुरक्षा रहती है इसमें, महिलाओं के लिए ज्यादा काम करते हैं और यही सब चीज ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि ये पार्टी बहुत दमदार पार्टी है। यही होना चाहिए क्योंकि यही काम कर सकती है, इससे लेडीज को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सबको मतलब सहयोग से हम लोग जीतेंगे तो ज्यादा मतलब होगा। तो बसपा ही को चुनेंगे। तो ऐसा क्यों? बसपा में काम अच्छा होता है, सारा कुछ जो भी है, अधिकारी वगैरह, प्रशासन वगैरह जो भी आपका सब सुनते हैं, काम अच्छा, विकास होता है हर किसी का। बसपा में जो हमारा क्या जो बहन बेटियां हैं वो सारी को सुरक्षित रहती हैं, अपना जो आधा का जो
लूटपाट होती है अभी वो भी कम है सारा कुछ। बीएसपी के प्रत्याशी इस समय हमारे साथ मौजूद है, जो अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है रेखा पांडे हमारे साथ मौजूद है। रेखा जी, किस प्रकार से आप वोट जनता के बीच में जाके मांग रही हैं और क्या आश्वासन उनको दे रही हैं और किस तरीके से आप बता रही हैं कि बीएसपी सबसे हटकर है? बीएसपी सभी से पार्टियों से सबसे हटकर है। एक तो महिलाओं का सम्मान मिलता है, हमारी बहन जी सबका बहुत सम्मान करती है और ज्यादा से ज्यादा हम लोग सबसे यही कहते हैं महिलाएं आगे आएंगी, अपना मोर्चा संभालेगी। जो ये लोग रोडों पे जाकर बदतमीजी करते हैं वो सब उसको सबको हटाना है हमको और महिलाओं को एक साथ जुटकर हर काम में आगे बढ़ना है उनको। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। क्षेत्र में विकास की तस्वीर को बिल्कुल हाँ। एक तो क्या है, यहाँ पर मॉल बने हुए हैं लेकिन वहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात ये है, ऑटो रिक्शा किसी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। लाइटें भी सारी खराब पड़ी हैं, नाले सब, रोड इतनी टूटी फूटी पड़ी है। काशीराम कॉलोनी में आप जाके देखिए, उसमें कभी कोई कार्य ही नहीं हुआ है। नहीं, बदलाव की बहार चलेगी। मैनपुरी में इसमें बदलाव की बहार जरूरी चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव जो हुए हैं उनमें थोड़ा मैनपुरी का हमने विकास थोड़ा रुका हुआ देखा है और इसी तरीके से जो बदलाव होना जरूरी है। तो जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। तो इस बार कौन सी पार्टी अच्छी लगी आपको? पार्टी हमको अब तो हम चाहते तो यही है कि अच्छा जो पढ़ा लिखा हो उसको हम सूचित करके उसको वो करें। बीजेपी ने अच्छा काम कराया, बढ़िया काम कराया और आगे चल के शायद और कराएगी, अच्छी काम कराएगी। चलिए आप बताओ भाई साहब क्या कहेंगे? मैं संसारपुर वार्ड से धीर सिंह साग। मैं चाहता हूं प्रत्याशी हमारा ऐसा होना चाहिए जो विकास करे, शिक्षित हो और आम जनता के लिए ऐसा कुछ काम करे जो पब्लिक में उसका रुझान जाए। जी हाँ, पिछली बार के नगर पालिका अध्यक्ष के तो दर्शन भी नहीं हुए हैं इस बार 5 सालों में कभी भी। केवल और केवल इलेक्शन के टाइम वो दिखाई देते हैं, उसके बाद वो नजर भी नहीं आते हैं। तो इस बार हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा कोई अध्यक्ष या सभासद हम लोग निश्चित करें जो कि हम लोगों से मुलाकात करता रहे समय आने पे हमारी जरूरतों को। जैसे काफी समस्याएं होती हैं, जैसे पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर अगर वार्ड की समस्या बताएं तो ना तो सौंदर्यीकरण कहीं सड़कों का हुआ है, ना वाटर कूलर, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे हम ग्रस्त हैं। 5 सालों में मेरे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। मेरा क्षेत्र नया जुड़ा हुआ है नगर पालिका मैनपुरी से। तो संसारपुर बाढ़ की आज आप दशा देखें तो कई जगह ऐसा है जहाँ पानी भराव है। मुझको लगता है जहाँ तक मेरे गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिससे कि सभी जो शहर नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पे जाके स्टडी कर लें अपनी। और प्लस इसका यहाँ पे नगर के कोने पे कूड़ा पड़ता है, इससे हमारे गांव में बीमारी होने के चांस रहता है, उसके भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अच्छा, शहर में कुछ बदलाव लगता है आपको? मैनपुरी में कुछ बदला है? शहर में है लेकिन शुरुआत किसी गांव से ही होती है, ग्राम पंचायत से होती है। मैं स्पेशल तौर पर अगर कहूं तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर सबसे मजबूत प्रत्याशी को उतारा है। जातिगत समीकरणों को अगर देखा जाए तो इस लिहाज से भी आदरणीय रेखा पांडे जी एक मजबूत प्रत्याशी हैं। उसके बाद जनपद में, शहर में उनका व्यक्तिगत वोट काफी है, व्यक्तिगत छवि है, उनसे हर वर्ग का व्यक्ति उनसे मतलब प्रभावित है। तो मैं ये मानता हूं कि पार्टी के वोट के अलावा उनको व्यक्तिगत वोट भी मिलेगा और जनपद का युवा एक उम्मीद करता है कि शहर के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा खासा योगदान रहेगा। और बीएसपी इसलिए खास है क्योंकि बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो सरल, सौम्य तथा मृदुल स्वभाव के प्रत्याशी हैं। और सीधी सी बात है कि लोगों का काम है सोचना और लोग सोचेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बीएसपी प्रत्याशी श्रीमती रेखा पांडे जी सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। चल रही है इस समय सबसे अच्छी जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जब बहन जी की सरकार आई है तो बहन जी ने जो भी विकास कराया है वो विकास व्यक्ति विशेष नहीं, सब समाज के हितों को ध्यान में रख के कराया है। जैसे बहन जी ने जब 2007 में सरकार बनी थी तो बहन जी ने एक योजना चलाई थी, डॉक्टर ग्राम विकास आवास योजना, मतलब सुंदरीकरण गांव की योजना जो चलाई थी। तो जो अंबेडकर गांव चयनित हुए थे वो सब समाज के गांव चयनित हुए थे। लगता है आपको कि मैनपुरी चुनाव में भी ऐसा ही? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जहां विकास की बात आती तब बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी का कोई विकास नहीं। बाकी तो पार्टियां सिर्फ विकास के नाम से बात करती हैं। अगर विकास देखना है हर पूरे उत्तर प्रदेश में तो हर शहर, हर छोटे से कस्बे में मानवस काशीराम शहरी ग्राम विकास योजना बहन जी ने चलाई थी। जो 4-4 मंजिल के जो फ्लैट दिए गए थे वो लोग रह रहे हैं जो कभी सपने में नहीं सोचा करते थे कि कभी हम आरसीसी के लेंटर की छत के नीचे सो पाएंगे। तो कुल इस बार आप बीएसपी को जिताना चाह रहे हैं? जी हाँ, बीएसपी को।
बहुजन समाज पार्टी से अब की बार मेरे यहाँ मैन नगर पालिका में श्रीमती रेखा पांडे जी चेयरमैन की प्रत्याशी हैं। मैं एक बात आपसे ये और कहना चाहता हूँ भाई साहब कि हम जाति समीकरण और जो वोट बहुजन समाज पार्टी में सब समाज का वोट है, जैसे ब्राह्मण समाज हमारा प्रत्याशी है और बीएसपी का मूल वोट है। मूल वोट में बीएसपी का दलित, पिछड़े, कमजोर सभी वोट सामान्य वोट आते। कोई व्यक्ति विशेष, कोई बीएसपी व्यक्ति विशेष वोट की पार्टी नहीं है, सब समाज को ध्यान में रख के पार्टी है। और इस बार 100% मैं कहता हूँ कि इस समय बीएसपी का ही चेयर बनेगा। श्रीमती रेखा पांडे जी नगर पालिका की नगर अध्यक्ष बनेगी। अभी तक तो जो भी पहले चेयरमैन रहे तो बीजेपी के रहे या निर्दलीय रहे, तो उनको देखते हुए अब आम जनता ने ये मन बनाया है कि उन्होंने जैसा काम किया उससे जनता खुश नहीं है। तो अब जनता ने ये मन बनाया कि बीएसपी के प्रत्याशी रेखा पांडे जी को चुनकर भेजेंगी। ईमानदार प्रत्याशी है और वो अच्छा काम करके देंगी। पढ़ी लिखी प्रत्याशी है, जितने प्रत्याशी है सबसे ज्यादा वही पढ़ी लिखी प्रत्याशी है। बीएसपी शासनकाल में काम भी होता है। बीएसपी के शासनकाल में बहुत अच्छे काम हुए, गरीबों के लिए और छोटे लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, सबके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं आई। काम ये तो हर आदमी उसको याद कर रहा है काम को। और ये देखते हुए इस बार जो है नगर पालिका जो सिटी की सरकार है, इसमें जो रेखा पांडे जी को चेयरमैन पद पर बैठाना चाहती है। आम जनता ने मन बना लिया कि एक तरफा जो है जीत निकल के जा रही है। मैनपुरी नगर निकाय चुनाव पर चर्चा करते करते हम जा पहुंचे हैं करहल चौराहे पर। और देखिए ताजी ताजी गरम समोसे यहाँ सेक रहे हैं। समोसे का स्वाद जरूर चटपटा होगा, लेकिन चुनावी स्वाद क्या है वो भी हम इन लोगों से जानेंगे, क्योंकि शहर के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं बीजेपी के समर्थन हूँ। मैं विश्व हिंदू एक संगठन से भी हूँ योगी जी के, और मैं चाहता हूँ बीजेपी जो कार्य कर रही है प्रेजेंट टाइम में, उससे अच्छा कार्य भी कोई कर नहीं सकता। पार्टी का सिंबल आप देख रहे हैं या फिर ये बताइए कि किसी के चेहरे को देखेंगे कि जब ये हमारा सबसे पहला आदमी जो साफ सफाई? नहीं, आदमी से ज्यादा तो मेरे लिए पार्टी बहुमूल्य है। मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक हूँ। आपको क्या लगता है कि ये पार्टी अच्छा काम करा? नहीं, पार्टी तो सभी काम अच्छा कराती है। कौन सी पार्टी नहीं अच्छी काम कराती? सब पार्टी अच्छा काम कराती है। कैसा होना चाहिए अध्यक्ष वैसे कायदे में? सब अच्छे ही हैं, समझ लो। अगर बुरा कौन सा है बताइए सर। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि 4 मई को क्या कुछ परिणाम निकल कर आते हैं और मैनपुरी की जनता किसे जीत दिलाती है और किसको विजय तिलक करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मैनपुरी से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।